राधा कृष्ण भगवान की जय। ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत इदगुंहविः प्रजननं मे अस्तु दशवीरम्। आरती सर्वगुण स्वस्थये आत्मशनि प्रजशनि पशुशनि लोकशन्यभयशनि अग्निः प्रजां बहुलां मे करोत्वन्यं प्रयोरेतो अस्मासु दत्ता कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयालविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। आरती दिखा दो, अभी सिंपल हुई आरती। चावल पूर्ण करो। ओम जग्नेन जग्नमय जन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यशन्नातेह नाकं महिमानः सचन्त जत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। हरि ओम इतिहास पुराणाय विद्महे पंचम वेदाय धीमहि तन्नो श्रीमद्भागवत प्रचोदयात्। नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता गृहाणां जगदीश्वर गृहाणां पुरुषोत्तम मंत्र पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोलिए भागवत भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। सुखदेव जी महाराज की जय। सजा दो घर को गुलशन सा मेरे सरकार आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा मेरे सरकार आए हैं। मेरे सरकार आए हैं। मेरे सरकार आए हैं। सरकार आए हैं। लगे कुटिया भी दुल्हन सी लगे कुटिया भी दुल्हन सी मेरे सरकार आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा मेरे सरकार आए हैं। गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री परमात्मने नमः। श्री राघवो विजयते तराम। नमः परमहंसा स्वादित चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्त जन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय। श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे श्री गुरु परम्पराम्। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं
लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथम् गौराङ्गमरसमयं नित्यं रसाचार्यरसो सुखं श्रीशुकदेवदेवाख्यं सद्गुरुं प्रणमाम्यहम्। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। श्री भागवत महापुराण की जय हो। श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। श्री राधा कृष्ण भगवान की जय हो। भद्रकाली मैया की जय हो। जगत जननी शीतला मैया की जय हो। अनंत बलवंत हनुमान जी महाराज की जय हो। धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो। विश्व का कल्याण हो। गौ माता की जय हो। गौ हत्या बंद हो। सनातन धर्म की जय हो। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। आज बड़ा ही सौभाग्य का विषय है। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक अकारण करुणावाला वरुणालय भगवान श्री कृष्ण के वांगमयी मूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण के आज समापन सत्र में जब हम आप भगवान की दिव्य वाणी जो जो भगवान की ही वाणी है, ऐसी गीता का जो उपदेश की जो परंपरा है हमारे श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ के पूर्णाहुति में, उसमें हम सब प्रवेश करेंगे। जब हम किसी भी अनुष्ठान में प्रवेश करते हैं तो उसका आगमन और उसका जो समापन सत्र होता है उसका एक विशेष महत्व है। और ऐसी ही जो परंपरा है, उस परंपरा का जो परंपरा है कि समापन सत्र में अगर किसी महापुरुष का आगमन हो जाए तो वो सत्कर्म धन्य हो जाता है। वैसे ही आज हमारे बीच में हमारे बड़े ही हमसे प्रेम रखने वाले हमारे बड़े भैया जो अपनी रसमयी वाणी से, जिनके कंठ में साक्षात लक्ष्मी माँ का सरस्वती मैया विराजमान है, ऐसे बड़े भैया श्री राम प्रताप जी शास्त्री का आगमन हुआ है। हमारा तो मन इतना गदगद है कि हम उसका वर्णन नहीं कर पा रहे हैं। बड़े भैया का भी आशीर्वचन हम सबको मिलेगा। इसलिए भैया आपको कहीं मतलब इतना दिव्य महापुरुष हमारे बीच में उपस्थित हैं। व्यासपीठ से बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन। और भगवान ऐसे ही भैया का जो प्रेम हमारे प्रति बना है वो प्रेम निरंतर बना रहे, यही भगवान जी के चरणों में प्रार्थना है। और आइए भगवान नाम संकीर्तन करते हैं। फिर आज की जो गीता का दिव्य उपदेश भगवान के द्वारा किया गया है उसमें हम सब प्रवेश करेंगे। ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम है रमण बिहारी के। बहुत सरल शब्दों में मैं गा रहा हूं, आप सभी गाएंगे। ठाकुर हमरे
रमण बिहारी हम है रमण बिहारी के। ठाकुर हमारे रमण बिहारी हम है रमण बिहारी के। ठाकुर हमरे रमण बिहारी हम है रमण बिहारी के। ठाकुर हमारे रमण बिहारी हम है रमण बिहारी के। कोई भला कहे चाहे बुरा कहे, कोई भला कहे चाहे बुरा कहे, हम हो चुके रमण बिहारी के। हम हो चुके रमण बिहारी के। कोई भला कहे चाहे बुरा कहे, कोई भला कहे चाहे बुरा कहे, हम हो चुके रमण बिहारी के। हम हो चुके रमण बिहारी के। ठाकुर हमरे रमण बिहारी हम है रमण बिहारी के। ठाकुर हमारे रमण बिहारी हम है रमण बिहारी के। साधु सेवा धर्म हमारा काम न दुनियादारी से। साधु सेवा धर्म हमारा कामन दुनियादारी से। साधु सेवा धर्म हमारा काम न दुनियादारी से। साधु सेवा धर्म हमारा कामन दुनियादारी से। गौ सेवा है धर्म हमारा काम न दुनियादारी से। गौ सेवा है धर्म हमारा कामन दुनियादारी से। ठाकुर हमरे रमण बिहारी हम है रमण बिहारी के। ठाकुर हमारे रमण बिहारी हम है रमण बिहारी के। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। श्री भागवत महापुराण की जय हो। आज इस दिव्य कथा में पधारे हुए परम पूज्य परम आदरणीय भैया शास्त्री जी, यहाँ उपस्थित सभी विद्वज्जन, सभी श्रेष्ठ जन, भक्तिमयी माताओं, बंधुओं, सिन्हा परिवार के द्वारा आए हुए समस्त परिवार के परिजन और श्री फेरूराम सिन्हा जी के पुण्य स्मृति में आयोजित इस श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ का आज समापन दिवस है और माँ शकुन सिन्हा जी के पुण्य संकल्प से ये कथा जो दिव्य भव्य बना हुआ है उसमें आज और ही एक तेज दिखाई पड़ रहा है
कि जो भैया साक्षात बेमेतरा में सूर्य के समान हैं, वो आज हमारे इस कथा ज्ञान गंगा में जैसे ही भैया जी का आगमन हुआ, अत्यंत संपूर्ण वातावरण भैया जी के तेज से प्रकाशित हो गया। हम सब धन्य हैं। आइए दो शब्द भगवान के, जो शब्द भगवान के निकले हैं, जो ज्ञान गीता का भगवान ने कराया है, जो अकर्मण्य है, उसको कैसे कार्य में लगाया जाए और जीवन की सिद्धि उसको प्राप्त हो जाए, उनका संपूर्ण जीवन कैसे प्रकाशित हो, क्योंकि भगवान स्वयं प्रकाश स्वरूप है और जो भगवान स्वयं प्रकाश हैं वो चाहते हैं कि मेरे जो भक्त हैं वो भी प्रकाश में रहें, उनका जीवन प्रकाशित हो। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने, गोविंद ने अर्जुन को संपूर्ण जो ज्ञान दिया है, जो भीष्म पर्व के, महाभारत के भीष्म पर्व में जो ज्ञान दिया गया है, उसी को हम सब श्रीमद् भागवत गीता के रूप में हम सब जानते हैं। वो दिव्य ज्ञान, जिस ज्ञान को पाकर के अर्जुन सोच रहे थे कि मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है। कोई सामान्य व्यक्ति किसी विषय को लेकर के जब चिंतन करता है तो वो उलझ कर रह जाता है। जब वो उलझ कर रह जाता है तो कुछ समय के लिए उसको ऐसा प्रतीत होता है कि मैं जो कर रहा हूं वो ठीक है, लेकिन जब हम उसी विषय को किसी महापुरुष की दृष्टि से विचार करते हैं तो वो विषय का जो परिणाम है या जो उस विषय को हम करना चाह रहे हैं, जो हमको ठीक लग रहा है, उसके ठीक विपरीत वह महापुरुष हमको ज्ञान करा करके यह बतलाने की कोशिश करते हैं कि आप जो कर रहे हैं ठीक उसके विपरीत आप जब इस कार्य को करेंगे तो ही आप का भला हो सकता है, और यही शास्त्र का नियम है। आज अर्जुन भाई, बंधु, सखा, मित्र, जिनके साथ गुरु कुल में साथ पढ़े हैं, जिनके साथ धनुर्विद्या का ज्ञान मिला है, आज उन्हीं के सामने वही चुनौती बन करके खड़े हैं। ऐसी परिस्थिति में अर्जुन ने अपना जो धनुष है उसको नीचे रख करके आंख बंद करके प्रार्थना कर रहा है कि मुझे राज्य मिले या ना मिले, लेकिन मैं युद्ध नहीं करूंगा। लेकिन भगवान श्री कृष्ण उस दिव्य ज्ञान को जब प्रदान करते हैं तो जो परिस्थिति उसके सामने आज उपस्थित है वही ठीक उनके विपरीत हो जाता है। कहने का अर्थ है, अभी वह कह रहे थे कि हम युद्ध नहीं करना चाहते, हमको कुछ नहीं चाहिए, लेकिन भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि देखो तुम क्षत्रिय हो और क्षत्रिय का धर्म है युद्ध करके अगर किसी वस्तु जो तुम्हारा अधिकार है तुमको प्राप्त नहीं हो रहा है तो तुम युद्ध करके उसको प्राप्त करो, यही क्षत्रिय का धर्म है। कई ऐसे भी लोग होते हैं वो कहते हैं कि भगवान कृष्ण ने
हमने ऐसे सुना है किसी के मुख से कि भगवान कृष्ण ने तो ऐसा लीला रचा कि महाभारत का पूरा युद्ध ही करवा दिया। लेकिन भगवान संपूर्ण अपने चरित्र के माध्यम से हमको यही बताते हैं कि हमको भागना नहीं है, जीवन में हर परिस्थिति का सामना करना है, हर परिस्थिति का हमको सामना करना है। अगर हम उस परिस्थिति से, अगर विपरीत परिस्थिति से अगर भागते हैं, तो हमको भगवान श्री कृष्ण का अगर आश्रय मिलता है तो हम उस परिस्थिति में लड़ने के लिए खड़े हो जाते हैं। यही गीता का सार है, यही ज्ञान है, जो ज्ञान भगवान श्री कृष्ण उस कुरुक्षेत्र के विशाल मैदान में प्रदान कर रहे हैं। कुरुक्षेत्र धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवा मामका पांडवाश्चैव किं कुर्वत संजय। ये जो संजय है उनको दिव्य दृष्टि प्राप्त है। वेद व्यास जी के द्वारा इनको दिव्य दृष्टि मिला हुआ है। ये संपूर्ण चरित्रों को देख रहे हैं, जो भगवान ज्ञान दे रहे हैं उस ज्ञान को ये सब कुछ देख रहे हैं, और देख करके धृतराष्ट्र जी को सारा जो दृश्य है उसका स्मरण करा रहे हैं, ज्ञान को सुना रहे हैं। भगवान ने कैसे दिव्य ज्ञान प्रदान किया, भगवान ने प्रकृति के विषय में समझाया, माया मोह बंधन सब कुछ भगवान ने समझाया। भगवान ने कहा कि संसार में मतः परतरम नान्यत् किंचित् अस्ति धनंजय, मेरे समान कोई नहीं है, जो आप देख रहे हो सब मैं हूं, जो करता हूं मैं करता हूं, मेरे समान कोई नहीं है धनंजय, तुम मुझे प्रणाम करो। जो तुम करोगे वो तुम नहीं करोगे, मेरी इच्छा से कुछ नहीं होता, मेरी इच्छा के अनुरूप कुछ नहीं होता। इस प्रकार दिव्य ज्ञान भगवान प्रदान कर रहे हैं। और उस ज्ञान को प्राप्त करके श्री अर्जुन जी महाराज अत्यंत धन्य हुए, और धन्य होकर के उस युद्ध के लिए तैयार हुए। और भगवान श्री कृष्ण जिनके साथ होते हैं उनका विजय भी अवश्य होता है। गीता शास्त्रमिदं पुण्यम यह पठेत् प्रयतः पुमान् विष्णो पदं वाप्नोति भय शोकादिवर्जित। ये जो दिव्य गीता का ज्ञान है, उस गीता के ज्ञान को जब हम अपने जीवन में उतारते हैं तो हमारा जो जीवन है वो भय और शोक से विवर्जित हो जाता है। हमारे जीवन में भय नहीं होता, हमारे जीवन में शोक नहीं होता। संपूर्ण जीवन का जब हम विचार करेंगे तो हमको यही ज्ञान होता है कि हमारे जीवन में क्या है, भय और दुख, और इस दुख को हम सहज ही पार कर लेते हैं। भय हमारा समाप्त हो जाता है जब हम गीता का उपाख्यान सुनते हैं, गीता के ज्ञान को प्राप्त करते हैं, गीता के मंत्रों का जब हम उच्चारण करते हैं, पढ़ते हैं,
तो हमको क्या होता है, भगवान के चरणों में प्रीति होती है और हम उस भगवान के दिव्य चरणों में ही विलीन हो करके भगवान के चरणों में प्रेम करके भगवान के चरण में ही विलीन हो जाते हैं। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। अब आइए हमारे भैया जी से आशीर्वचन 2 शब्द हम प्राप्त करेंगे। फिर उसके पश्चात जो आगे का जो कार्यक्रम है विष्णु सहस्त्रनाम और तुलसी वर्षा, इसमें हम सब प्रवेश करेंगे। फिर सहस्त्र धारा होगी, फिर महाआरती होगी। उसके पश्चात आवाहित देवी देवताओं का पूर्णाहुति हम करेंगे। आइए भगवान के चरणों में, और हमारे भैया जी जो शास्त्री जी हैं उनके चरणों में यह प्रार्थना है कि हमको आशीर्वचन प्रदान करें। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। वो चल रहा था, उसको चलने दो, ये वाला। नमः श्रीमद्परमहंसात् स्वादित चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीमद्रामचंद्राय मूकं करोति वाचालं पंगुल्लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। पार्थाय प्रतिबोधिता भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम्। अद्वैतामृतवर्षिणी भगवती अष्टादशाध्यायिनी अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणाम्। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। बोले श्रीमद्भागवत महापुराण की, गीता महारानी की, व्यास नारायण भगवान की। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। जय जय श्री राधे, जय जय राधारमण हरि बोल, 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 जय जय राधारमण हरि बोल। बोलिए राधिका रमण भगवान की। व्यासपीठ पर विराजित परमादरणीय व्यास नारायण भगवान, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है कि व्यासपीठ में कोई शरीरी भले बैठ जाता है, पर व्यासपीठ से जो वाणी निकलती है वो भगवान की ही वाणी होती है। व्यासपीठ से कोई शरीरी नहीं बोल सकता। व्यासपीठ की वो महिमा है कि वहां बैठकर अगर कोई भगवान का नाम उपदेश देने लग जाए तो समझ लेना भगवान ही वहां बोलते हैं। और यही मान करके व्यास जी की वाणी को जीवन में धारण करने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि भगवान ही अगर उपदेश दे रहे हैं तो उसको मानना हमारा धर्म है। और वही भागवत धर्म का उपदेश यहाँ से हम सबको व्यास नारायण भगवान प्रदान कर रहे हैं।
और ये पावन मार्गशीर्ष का महीना है, क्योंकि भगवान की कथा तो सदा श्रवण मात्र से मंगल प्रदान करती है, पर फिर भी अलग अलग स्थानों की अलग अलग महिमा होती है। घर में कथा श्रवण का एक अलग महत्व है, देवस्थान में श्रवण का अलग महत्व है, नदी तट में श्रवण करने का अलग महत्व है, संगम में भगवान की कथा का श्रवण का अलग महत्व है। अलग अलग स्थानों की अलग अलग समय की महिमा होती है, पर जिस समय में आप लोगों ने ये कथा सुलभ की है, ये समय मार्गशीर्ष मास तो साक्षात भगवान का स्वरूप माना गया। मासानाम मार्गशीर्षोहम, भगवान ने भगवत गीता में कहा कि महीनों में मैं अगहन महीना हूं। और इसमें सब आप लक्ष्मी नारायण की कृपा पाने के लिए खूब व्रत करती हैं, उपवास करती हैं, तो उनकी कृपा, उनकी महिमा के श्रवण से प्राप्त होती है। तो ये बहुत सुंदर संयोग। और जिन्होंने अपने बच्चे को ये समुचित संस्कार दिया, शंकर जी की पूजनीय माता जी। और शंकर तो ऐसा है, बाल्यावस्था से हमारे साथ रहा है, और ये अद्भुत संयोग है कि शंकर कथा सुनने बैठे हैं और एक नारायण परंपरा के आचार्य कथा सुना रहे हैं, और ऐसा महीना और गीता जयंती का पर्व, तो इसको तो कोई छोड़े तो वो अभागा ही होगा। इसलिए हमने कहा कि भाई ये सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। छोटी सेवा व्यासपीठ से मैं निरंतर करते रहता हूँ। प्रयास ये रहता है कि ये शरीर तो नश्वर है, शरीर आज है कल नहीं रहेगा, लेकिन शरीर की धन्यता इसमें ही हो जाए कि किसी को हम धर्म और ईश्वर से भगवान की कथा के माध्यम से जोड़ पाए। और यही मनुष्य जीवन का परम धर्म है कि हम भगवान से स्वयं जुड़े, भगवान के चरणों में हमारा प्रेम बढ़े, और जो भी हमारे संपर्क में आए उनको हम भगवान से, भगवान की कथा से जोड़ने का प्रयास करें। और ये प्रयास हम करते रहते हैं। तो जहां प्रयास हो रहा है वहां जाना भी हमारा एक दायित्व है कि जहां प्रयास हो रहा है कि सुंदर कथा का लाभ सबको प्राप्त हो। कल तक मैं महासमुंद में था, आने में थोड़ी रात्रि में विलंब हुआ, तो कल सायंकालीन सत्र में पधार नहीं पाया, पर आज गीता जयंती का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और यहाँ तो मैं सुनने आया था, क्योंकि सुनने में जो आनंद है वो सुनाने में नहीं है। और सुनना ये धर्म का प्रथम लक्षण है। धर्म के 10 लक्षणों में सबसे पहला लक्षण होता है धैर्य। मोरेंगा वाले महाराज जी स्वयं कथावाचक, तो यही सब परंपरा है, सुनने आए हैं। धर्म का प्रथम लक्षण होता है धैर्य। और आज सुनना जो है वो सबसे धैर्य का काम है। आज के भौतिक जगत में कोई किसी की सुनने के लिए तैयार नहीं। संसार को यही शिकायत रहती है। माता पिता कहते हैं बालक हमारा नहीं सुनता, बालक कहते हैं माता पिता नहीं सुनते, पत्नी कहती पति नहीं सुनते, पति कहते हैं पत्नी नहीं सुनती, शिष्य कहता है गुरु नहीं सुनते, गुरु कहता है शिष्य नहीं सुनते, भक्त कहता है भगवान नहीं सुनते, भगवान कहते हैं तू भी मेरी कहाँ सुनता है। तो इसलिए सुनना ये बहुत बड़े धैर्य का एक कार्य है। और सुनने से ही भगवान की कृपा सबसे सरलता से प्राप्त होती है। तो इसलिए सुनने में बड़ा आनंद है। जैसे व्यास जी महाराज यहाँ सुना रहे हैं भागवत जी की कथा, बड़ी ललित कथा आपने श्रवण की होगी। आप ये सोचते होंगे कि बस महाराज जी सुना रहे हैं और हम सुन रहे हैं, लेकिन सुनाने वाले को ये पता होता है कि वो कथा कैसे सुनाई जा रही है ना। सुनाने के पहले 4 बातों का चिंतन पहले होता है, तब मुंह से वाणी निकलती है। कब बोल रहा हूँ, कहाँ बोल रहा हूँ, कैसे बोल रहा हूँ और कितना बोल रहा हूँ। व्यवहारिक जगत में भी इन 4 बातों का प्रयोग जीवन में सदा करना चाहिए। कब बोल रहा हूँ, बोलने का ये उचित समय है कि नहीं, कहाँ बोल रहा हूँ, कैसा स्थान है, कब बोल रहा हूँ, कहाँ बोल रहा हूँ, कैसे बोल रहा हूँ, मेरे बोलने की पद्धति कैसी है, और मैं कितना बोल रहा हूँ, ज्यादा तो नहीं बोल रहा।
हाँ, और कहीं जितना पाए उतना बोले, जब पाए तब बोले, जहां पाए वहां बोले, जैसे पाए वैसे बोले। हाँ, तो सारे द्वंद्व का कारण ये वाणी होती है। इसलिए सुनाने वाले के मस्तिष्क में अनेक बातें होती हैं, पर सुनने वाला स्वतंत्र होता है। और ये सौभाग्य सुनने का व्यास जी ने सुलभ कराया। और मैं तो यहाँ केवल सुनने आया हूँ, अधिक कुछ निवेदन नहीं कर सकता। शिव महापुराण की कथा कल से धमतरी में है, वहां भी प्रस्थान करना है। पर मैं गीता जयंती पर अवश्य एक निवेदन आप सबसे करूं कि जीवन में जो अत्यंत दुख सुख लाभ हानि जय पराजय का अनुभव होता है, यह हमारे कर्तापन के अहंकार के कारण होता है। भगवत गीता यही सिखाती है। भगवान ने अर्जुन से यही कहा था कि बेटा तेरा मन जो मोह में पड़ गया है कि मैं किसी को मार रहा हूं या मुझसे कोई मर रहे हैं, इस मोह का कारण तेरा कर्तापन है। तू ये सोच रहा है कि मैं कर रहा हूं, पर भगवान कहते हैं कि जीव संसार में कुछ कर ही नहीं सकता अगर मैं न रहूं। हाँ, सब कुछ संसार में करने वाले भगवान हैं। बस भगवान ने हमको अपना अलग अलग दायित्व देकर के भेजा है। भगवान ने अगर हमारे हाथों में कोई चीज दी है तो वो हमारे कर्म भगवान ने दिए। जीवन में अपने कर्म का पालन निरपेक्ष भाव से कीजिए। कर्म करके उसके फल की आकांक्षा मत कीजिए कि इस कर्म को करके मुझे फल क्या प्राप्त होगा। जैसे माता पिता संतान को पाल पोष करके बड़ा करते हैं, उनको उचित संस्कार देते हैं, ये माता पिता का धर्म है। हर माता पिता का धर्म है संतान का पालन करना, पोषण करना। पर कभी कभी पिता इस धर्म का पालन करते हैं, पर एक अपेक्षा हो जाती है कि जब संतान योग्य होगा तो वो हमें पालेगा, पोषेगा। और ये अपने धर्म को पालन करके जो अपेक्षा हम रखने लगते हैं ना, बाद में संतान के अनुकूल नहीं हुआ तो समझ लेना उतना ही कष्ट हमको होता है। आप अपने धर्म का पालन कीजिए। अगर निष्ठा से हम अपने धर्म का पालन कर रहे हैं, हमने किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं होगा, तो भगवान हमारे संतानों को भी बिगड़ने नहीं देंगे। कभी कभी संतान कहते हैं कि मैंने अपने माता पिता के लिए क्या नहीं किया। अरे तू कर रहा है वो तेरा धर्म है। माता पिता ने तुझे पाल पोष करके बड़ा किया है, उन्होंने अपना धर्म निभाया, तो अपना धर्म निभाना भी तेरा कार्य है, उसमें भी अपेक्षा मत रखो। पत्नी कहती है पतिदेव से मैंने आपके लिए क्या क्या त्याग नहीं किया। पत्नी अगर पति के लिए त्याग कर रही है तो ये उसका धर्म है। पति के लिए त्याग करना ये नारी का धर्म है। पति कहते हैं कि भाई पत्नी से मैंने आपके लिए क्या क्या नहीं किया, तो पत्नी के लिए अगर पति कर रहा है तो समझ लेना ये भी उसका धर्म है। अपना सब कुछ परिजन स्वजन त्याग करके कोई कन्या आपके पीछे आई है तो प्राणवत, जैसे प्राण का पोषण हम करते हैं वैसे अपनी धर्म पत्नी का पोषण पति को करना चाहिए, ये उसका धर्म है। गुरु का धर्म है अपने दुष्ट से दुष्ट शिष्य पर कृपा की दृष्टि रखना, और शिष्य का धर्म है कभी अपने गुरु में दोष दर्शन नहीं करना। तो ये अनेक धर्मों की डोरियों से हम जीवन में बंधे रहते हैं, और हर धर्म का हमको पालन करना चाहिए, और यही भगवत गीता हमको सिखाती है। पर किसी भी कर्म को करके श्रेय की जो आकांक्षा है, मुझे इसके बदले इनसे प्राप्त हो, वो आपको कुछ नहीं दे सकते। देने वाले भगवान है। नायम जनों में सुख दुख हेतु न देवतात्मा ग्रह कर्म काला। जीवन में कोई भी जीव के प्रति सामर्थ्य नहीं है कि कोई हमें सांसारिक जीव हमको दुख दे सके, ऐसा संभव नहीं। भगवान अगर किसी से दुख प्राप्त हो रहा है तो केवल उसे माध्यम बनाते हैं संसार में, पर ये मानना चाहिए कि ये तो केवल एक माध्यम है। मेरे ही किसी अच्छे बुरे कर्म का फल भगवान इसके माध्यम से मुझे देख रहे हैं। और अगर सुख भी मिल रहा है तो कोई सुख भी नहीं दे सकता संसार में, उसे भी भगवान माध्यम बना रहे हैं, और उसके माध्यम से हमें अपने अच्छे कर्मों का सुख रूप में फल प्राप्त हो रहा है। इसलिए संसार के प्रति दृष्टि को थोड़ा हम ऊपर रखें, ज्यादा संसार में किसी पर दोष दृष्टि हम न रखें। जो कुछ भी हम जीवन में करते हैं हमारे कर्मों का फल होता है। कर्म प्रधान विश्व चिराखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। यही भगवत गीता का सार सर्वस्व है। मैं
व्यास जी के मुख से ये वचन निकला, इसलिए मैंने अधिक समय लिया। इस धृष्टता के लिए व्यासपीठ से मैं क्षमा प्रार्थी हूँ और बहुत आनंद पूर्वक भाव से मैं व्यास जी के सर्वविध उत्कर्ष की कामना ईश्वर से करूंगा, क्योंकि हमारे इस बेमेतरा के लिए ये गौरव का विषय है कि बहुत समर्पण और त्याग के साथ जो महंत श्री वैष्णवाचार्य श्री सुखदेव जी महाराज बाल्यावस्था से हम सब उनकी गोद में खेले और आज मठ मंदिरों में ये परंपरा होनी चाहिए कि हमें धर्म और ईश्वर से जोड़ने वाले आचार्य मठ मंदिरों में तैयार हो। बड़े बड़े मंदिर देखे जाते हैं, पर मंदिर में लोग जाते हैं, प्रसाद लेते हैं और चले जाते हैं, लेकिन वहां अपने धर्म को जाना कैसे जाए। तो ये कृष्ण मंदिर एक ऐसा संस्थान हमारे बेमेतरा के लिए है जहाँ छोटे छोटे बच्चे अपने सनातन धर्म की शिक्षा लेते हैं, जैसा भी हो सके। हाँ, पूज्य महाराज श्री उनको छोटे छोटे बच्चों को, बहुत से आसपास आपके जो विद्वान और आचार्य हैं ये कृष्ण मंदिर से तैयार हुए हैं, तो ये बहुत आनंद की अनुभूति हमें होती है। ये सूक्ष्म भाव मन में बना रहता है कि चलिए ऐसा कोई स्थान हमारे बेमेतरा में है जहाँ बच्चे सुंदर सनातन धर्म की शिक्षा ले रहे हैं। और भगवान राधा कृष्ण जी की प्रेरणा से मैं भी एक प्रयास में एक छोटा सा हूँ कि एक वैदिक विद्यापीठ की स्थापना हमारे बेमेतरा क्षेत्र में हो, जहाँ ऐसे आचार्य निरंतर तैयार होते रहें। हम तो आज हैं, कल नहीं रहेंगे, पर ऐसा है संस्कार और शिक्षा हिंदू सनातन धर्म में बहुत महत्वपूर्ण हमारे आधार स्तंभ हैं। इसलिए अपने नगर के आचार्यों का सुंदर आप लोगों ने सम्मान किया। और जो पुरोहित होता है ना, वो हमारे सुख दुख का सदा साथी होता है। आचार्य की भी महिमा है, कोई बाहर से आचार्य जी आए, कथा हमको सुनाते हैं, चले जाते हैं, पर पुरोहित हमारे 16 संस्कार में, हमारे जन्म संस्कार से लेकर के अंतिम संस्कार तक हमारे हर सुख दुख का वो साथी होता है। हाँ, हमारे साथ जब हम दुखी होते हैं तो वो रोता है, और हमारे घर में जब आनंद होता है तो हमारे साथ वो भी आनंद मनाते हैं। इसलिए पुरोहित नगर के आचार्य हमारे घर के एक सदस्य होते हैं और उनका सदा सर्वदा सम्मान करना ये हमारा दायित्व है। इसलिए पुनश्च व्यासपीठ में प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को व्यासपीठ पर मैं समर्पित करूं। बोले बांके बिहारी लाल की, बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। बहुत बहुत बड़े भैया का बहुत बहुत प्यार हम सबको मिला। पुनः चरणों में प्रणाम करते हुए हम सब विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करेंगे और तुलसी वर्षा में जी 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 उनका दर्शन करने जाना। चलो आप बाण बाण किनके चलिए। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ श्री विष्णु सहस्रनाम स्तोत्रम् यस्य स्मरणमात्रेण जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते। नमस्तस्मै विष्णवे प्रभु विष्णवे नमः। समस्तभूतानां आदिभूताय भूप्रते अनेकरूपरूपाय विष्णवे प्रभु विष्णवे। श्रीवैशम्पायनुवाच श्रुत्वा धर्मान् शेषेण पावनानि च सर्वशः युधिष्ठिरः शान्तव्यं पुनरेव व्यभाषत। श्रीयुधिष्ठिरुवाच किमेकं देवतं लोके किं वाप्येयं परायणं सुवन्तः कं कमर्चन्तः प्राप्नुर्मानवः शुभं। को धर्मः सर्वधर्माणां भवतः परमो मतः किं जवन्मुच्यते जन्तुर्जन्म संसारबन्धनात्। श्रीभीष्म उवाच जगत्प्रभुं देवदेवमनन्तं पुरुषोत्तमं स्तुवन्नाम सहस्रेण पुरुषार्थोत्थितः। त्वमेव चार्चन् नित्यं भक्त्या पुरुषमव्ययं ध्यानञ्च यजमानस्तमेव च। अनादिनिधनं विष्णुं सर्वलोकमहेश्वरं लोकाध्यक्षं शुभनित्यं सर्वदुःखादितो भवेत्। ब्रह्मण्यं सर्वधर्मज्ञं लोकानां कीर्तिवर्धनं लोकनाथं महद्भूतं सर्वभूतभोधवम्। एष मे सर्वधर्माणां धर्मोऽधिकतमो मतः यद्भक्त्या पुण्डरीकाक्षं संवन्निर्जरः सदा। परमं यो महत्तेजः परमं यो महत्तपः परमं यो महद्ब्रह्म परमं यः परायणम्।
पवित्राणां पवित्रं यो मङ्गलानां च मङ्गलं देवतं देवतानां च भूतानां योऽन्वयः पिता यतः सर्वाणि भूतानि भवन्तादियुगागमे यस्मिन् च परं यान्ति पुनरेव युगक्षये तस्य लोकप्रधानस्य जगन्नाथस्य भूपते विष्णुर्नाम सहस्रं मे शृणु पापभयापः यानि नामानि गौर्णानि विख्यातानि महात्मनः ऋषिभिः परिगीतानि तानि वक्ष्यामि भूतले ॐ विश्वं विष्णुर्वखट्कारो भूतभव्य भवत्प्रभुः भूतकृद्भूतभूतभावो भूतात्मा भूतभावनः भूतात्मा परमात्मा च मुक्तानां परमागतिः अव्ययः पुरुषः साक्षी क्षेत्रज्ञोऽक्षर एव च योगो योगविदां नेता प्रधानपुरुषेश्वरः नारसिंहः वपुः श्रीमान् केशवः पुरुषोत्तमः सर्वः सर्वः शिवस्थाणुर्भूतादिर्निधिरव्यः शम्भवो भावनो भर्ता प्रभवः प्रभुरीश्वरः स्वयंभू स्वयंभुरादित्यः पुष्कराक्षो महास्वनः अनादिनिधनो धाता विधाता धातुरुत्तमः अप्रमेयो ऋषिकेशः पद्मनाभो मनःप्रभा विश्वकर्मा मनस्तुष्टः सविष्टः विदुरो ध्रुवः अग्राह्य शाश्वतः कृष्णो लोहिताक्षः प्रदर्दनः प्रबुद्धिष्कुबुद्धाम पवित्रं मङ्गलं परम् ईशानः प्राणदः प्राणो ज्येष्ठः श्रेष्ठः प्रजापतिः हिरण्यगर्भो भूगर्भो माधवो मधुसूदनः ईश्वरो विक्रमे धन्वी मेधावी विक्रमः क्रमः अनुत्तमो दुराधर्षः कृतज्ञः कितिरात्मवान् सुरेशः शरणं शर्मा विश्वरेतः प्रजाभव अहं संवत्सरो व्याला प्रत्ययः सर्वदर्शनः अजः सर्वेश्वरः सिद्धि सिद्धि सर्वादिरच्युता वृषा कपिर्मेयात्मा सर्वगमिष्मितः वसुर्षुम्नः सत्यशमात्मा सन्धिमांसमः अमोघः पुण्डरीकाक्षो विश्वकर्मा वृषाकृतिः रुद्रो बहुशिरा बभ्रुर्विश्वयोनिः शुचिस्रवा अमृता शाश्वतस्थाणुर्वरारोहो महातपः सर्वगः सर्वदिग्भानुर्विश्वक्सेनो जनार्दनः वेदो वेदविद्व्याङ्गो वेदाङ्गो वेदवित्कविः लोकाध्यक्ष सुराध्यक्षो धर्माध्यक्ष कृताकृतः चतुरात्मा चतुर्व्यूहः चतुर्दृष्ट चतुर्भुजः भ्राजिष्णुर्भोजनं भोक्ता शेष्णुर्जगादिगा अनघो विजयो नेता विश्वयोनि पुनर्वसुः उपेन्द्रो वामनः प्रांशुरमोघः सुचिर्जितः अतीन्द्रः सङ्गमः सर्गो धृतात्मा नियमो यमः वेद्यो वेद्यः सदा योगी वीरः माधवो मधु अतीन्द्रियो महामायो महोत्साहो महाबलः महाबुद्धिर्महावीर्यो महाशक्तिर्महाधृति अनिर्दिष्टो श्रीमानमे आत्मा महादिदृग महेश्वासो महिभर्ता श्रीनिवासस्तांगति अनिरुद्धासुरानंदो गोविंदो गोविदांपतिः मरीचरितं नोहंसा सुपर्णो भुजगोत्तम हिरण्यनाभ सुत्वा पद्मनाभ प्रजापतिः अमृत्यो सर्वदिक्सिंह संतात संध्यमात्र अमोघ पुंडरीकाक्ष विश्वकर्मा विशाकृतिः गुरुर्गुरुतमो धाम सत्य सत्य पराक्रम निमिषो निमिषस्वग्री वाचस्पतिदारधि अग्रणी ग्रामणी श्रीमान न्यायो नेता समीरण सहस्रमूर्त विश्वात्मा सहस्राक्षा सहस्रपात आवर्तनो निवृत्तात्मा समृता संपरमर्दन अहं संवत्सर्गो निलो धरणीधरः सुप्रसादः प्रसन्नात्मा विश्वदृग्विद्भुवो सत्कर्ता शक्तः साधुर्जग्नोर्नारायणो नरः असंख्येयो प्रमेयात्मा विशिष्टः चिकित्सिते सिद्धार्थः सिद्धिसंकल्पः सिद्धिदा सिद्धिसाधनः वृषाहे वृषभो विष्णुर्वृषपर्वा वृषोधना वर्धनो वर्धमानश्च व्युक्तः श्रुतिसागरः शुभजो दुर्धरो वाग्मी महेन्द्रो वसुदो वशुनैकरूपो बृहद्रूपः शिविष्टः प्रकाशनः ओजस्तेजो धृतधरः प्रकाशात्मा प्रतापनरिष्वत्वचाक्षरो मन्द्रचन्द्र शोभास्करधृतिः अमृतांश्रुतो भानुशबिंदु सुरेश्वर औषधम जगतः सेतुः सत्यधर्म पराक्रम भूत भव्य भोन्नाथ पवना पावनो नीलः कामः कामकृत्कान्तः कामः कामकृता प्रभु युगादि युगावर्तो नेकमार्गो मासन अदृष्टो व्यक्त रूपश्च सहस्रनन्दजित इष्टो विशिष्ट शिष्यश्च शिखण्डी नौशो वृषः क्रोधः कृता विश्वबाहुर्महीधर अच्युता वृद्धः प्राणदो वासवानुज अपानिधिष्ठानम् अप्रमर्तः प्रतिष्ठितः स्कन्द स्कन्धधरो दुर्दो वर्दो वायुवाहन वासुदेवो बृहद्भानुरादिदेवः पुरन्दरः अशोकारणस्तारः शूरः शौर्यर्जनेश्वरः अनुकूलः सतावर्तः पद्मी पद्मनिभेक्षणः पद्मनाभोर्विन्दाक्षः पद्मगर्भः शरीरभूत् महर्षुरिक्तो वृद्धात्मा महक्षोगर्णध्वजा अतुलः सर्वो भीमः समयज्ञो हविर्हविः सर्वलक्षणलक्षण्यो लक्ष्मीवान् समितिञ्जयः विक्टरो रोहितो मार्गो हेतुर्दामोदरः सः महीधरो महाभागो वेगवान् मितासनः उद्भवः शोभनो देवः श्रीगर्भः परमेश्वरः करणं कारणं कर्ता विकर्ता गहनो गुह व्यवसायो व्यवस्थान संस्थान स्थान दो ध्रुव परिरिद्धि परम तुष्ट तुष्ट पुष्ट शुभेक्षण रामो विरामो विरजो मार्गो नेयो नयो नयः वीरः शक्तिमतां श्रेष्ठो धर्मो धर्मविदुक्तम वैकुंठ पुरुष प्राण प्राणदा पाण्डव पृथु हिरण्यगर्भ शत्रुघ्नो व्याप्तो ऋतोक्षिता ऋतु सुदर्शन काला परमेष्टि परिग्रह उग्र संवत्सरो दक्षो विश्वामो विश्वदक्षिणः
विस्तार स्थावणस्थारु प्रमाणं बीजमव्यम अर्थोनर्थो महाकोशो महाभोगो महागण अनिवीर्ण सदाविष्टो भूधर्मोपो महामख नक्षत्रि निमिच्छत्रि क्षमा श्याम समीहनः यज्ञ यज्ञ महेयश्च कृतो शत्रां सतंगते सर्वदर्शी वृत्तात्मा सर्वज्ञो ज्ञानमुत्तमम् शुभ्रता शुभ्र सुषमा सुखोद सुखद मनोहरजित क्रोध वीरबाहुर्विदारणः स्वापना स्वासो व्यापी नैकात्मा नैक कर्म कृत वत्सलो वत्सलो वस्ति रत्नगर्भोधनेश्वरः धर्मकृत धर्मे सदक्षरमक्षरम् अविज्ञाता सहस्रांशुर्विधाता कृतिलक्षणः गभस्तनेमिः स्वस्थाः सिंहो भूतमहेश्वर आदिदेवो महादेवो देवेशो देवभूतगुरुः उत्तरो गोपतिर्गुप्ता गानगम्य पुरातन शरीरबोध भूभुक्ता कपेन्द्रो भूरि दक्षिणा सोमपोमृतः सोमा भूरि भूरि सत्तमः विनियोजय सतन्धो दार्शाः शाश्वतां पतिः जीवो विनियता साक्षी मुकुंदो मित विक्रम अंबो निद्रंतात्मा महोदय शुकनंतक अजो महाव्य स्वाभाव्यो जित मित्र प्रमोदन आनंदो नंदनो नंद सत्यधर्म त्रिविक्रम महर्षि कपिलाचार्य कृतज्ञ मेदिनी प्रतिथिपादच्च दाजच्च महासृंग कृतांतरित महावराहो गोविंद सुसेन कनकांगदी गुह्यो गुभिरो गहनो गुप्तश्चक्र गदाधरः वेद्यः स्वांगो जित कृष्णो दृढ़ शंकर्षणोक्षित वर्णो वारुणो वृक्षो पुष्कराक्षो महामनः भगवान भगहानंदी वनमाली हलायुधा आदित्यो ज्योतिरादित्य शिष्णुर्निसत्तमा सुगंध कंठ परशुर दारुण दवरप्रदा दीर्घदिव्यासो वाचस्पतिर्योनिया त्रिशामा शाम गाशामा निर्वाणं भेषजं भिषक् सन्नास कृक्षमा शांतो निष्ठा शांति परायणम् शुभांग शांति दश्रेष्ठ कुमुद कोलेशया गोहितो गोपतिर्गुप्त वृषभाक्ष वृषप्रियः अनिवर्ति नृत्तात्मा संक्षिप्त सेमकृच्छवा श्रीवक्षवच्छ श्रीवासा श्रीपति श्रीमतांबरा श्रीदा शेषा श्रीनिवासा श्रीनिधि श्रीभावरा श्रीदा श्रीकरा श्रेया श्रीमान लोकत्रयाक्षरा स्वच्छ संतदानंदो नंदिर्ज्योतिर्गणेश्वरः विजितात्मा विधेयात्मा सत्यकीर्तिर्संशय ओदीर्ण साधुरक्षक्तुर्निशा शाश्वतः स्थिरः भूषयो भूषणो भूद्रि शोकाशोकनाशन अर्चिस्मानश्च कुंभो विशुद्धात्मा विशोधनः अनिरुद्धो प्रतिरथा प्रद्युम्नो मित विक्रमा कालनेमिहा वीर शौरिः शौर्यजनेश्वरः त्रिलोकात्मा त्रिलोकेशा केशवा केशिहा हरिः कामदेवः कामपालः कामी कान्तकृताक्रमा अनिर्देश्य भूभृष्टुर्वीरो नन्दो धनञ्जयः ब्रह्मणो ब्रह्मकृत ब्रह्मा ब्रह्मा ब्रह्म विवर्धना ब्रह्म विद्ब्राह्मणो ब्रह्मी ब्रह्मज्ञो ब्राह्मण प्रिय महाक्रमो महाकर्म महातेज महोरग महाकर्तुर् महाजज्ञो महाजज्ञो महावीस्तव्यस्तभितं सोदं सुतिरोधरण प्रियः पूर्णा पूरेता पुण्य पुण्यस्तन कीर्तना मनोहर तीर्थ वर्तकरो वसुरेता वशुप्रदा वशुप्रदो वासुदेव वसुर्समनाहविः शूरसेनो यदुश्रेष्ठ सन्निवासा सुयामुना भूता वासो वासुदेवा सर्वासु नलियो नलः दर्पः दर्पदो दृप्तो दर्परो थापराजिता विश्वमूर्तिर्महामूर्तिर्दीप्तमूर्तिर्मूर्तिमान् अनेक मूर्तिरक्तव्य सतमूर्ति सतानन एको नैक सभक्तः किं यत्तत्पदमुत्तमम् लोकबन्धुर्लोकनाथो माधवो भक्तवत्सलः स्वर्णवर्णो हेमांगो वरांगचन्दनांगदी वीरः विष्माशुन्नो धृता चीलश्चलश्चलः अमानी मानदो मान्यो लोकस्वामी त्रिलोकदी सुमेधा मेधजो धन्य सत्यमेधा धराधरः तेजो वृषो धृतधरः सर्वशास्त्रविताम्बरः प्रग्रहो निग्रहो व्यग्रो नेकशृङ्गो गदाग्रजः चतुर्मूर्ति चतुर्बाहो चतुर्विहं चतुर्गति चतुरात्मा चतुर्बाहुं चतुर्वेद वेगपासमावर्तो नित्यात्मा दुर्जयो दुर्त्रमा दुर्लभो दुर्गमो दुर्गो दुरावासु दुरालिह शुभांगो लोक सारंग सुतंसु संतुवर्धन इंद्रकर्म महाकर्म कृतकर्म कृतागमः उद्भवः सुंदरः सुंदो रत्ननाभः सुलोचनः अर्को वाजसनः शृंगी जयंती सर्वविजयी स्वर्णबिन्दुरक्षोभ्य सर्वभागी सुरेश्वर महाघृतो महाघृतो महाभूतो महानिधे कुमदः कुंदरः कुंदा पर्जन्य पावनो नीलः कामः अमृतांश भूभूत सर्वस्तरतो मुखः सुलभः शुभ्रता सिद्ध शत्रुजित् शत्रुतापन नक्रोधो नम्बुरश्चारो रांगनशोधनः सहस्त्रार्ची सप्तजीव सप्तैध सप्तवाहन अमूर्तिन घोचिंतो भयकृत भयनाशन अनुधृत स्तुरो गुणनिर्भिन्नो महान अधृत स्वधृत श्वास प्राग्वंशो वंशवर्धन भारभित्कति योगी योगीश सर्वकामद आश्रमः श्रमणः श्रामः सुपर्णो वायुवाहनः धनुर्धनो धनुर्वेदो दन्दोदमितादमः अपराजितः सर्वसहो नियन्ता नियमो यमः सत्वान् सात्विकः सत्यः सत्यधर्मपरान् अभिप्राय प्रियहोर्यः प्रियकृतिवर्धनः विहाय सद्गति ज्योतिषिर्दिविद्भू रविलोचनः सूर्य सविता रविलोचनः अनंतो भूतभोक्ता सुगुदो नैकदोग्रजः अनिविण्ण सदावर्षि लोकादृष्टान्मद्भुतः सनातनातनतमा कपिला कपिरभ्य स्वस्तितः स्वस्तितः स्वस्ति स्वस्ति भुक् स्वस्ति दक्षिणा अरुद्र कुंडली चक्र विक्रम ऊर्जित सासना शब्दातिगा शब्दसः शिशिरा सर्वरीकरः अक्रूरापेशरो दक्षो दक्षिणाश्रमणामर विद्युत्तमो वितभ्य पुण्यश्रवण कीर्तन उत्तरणो दुष्कृतिः पुण्योक्तुष्वप्ननाशनः
वीरः रक्षणाशन्तो जीवना परिवस्थितः अनन्तो रूपनन्तसृजितमन्युर्भयापः चतुरस्तुरगभीरात्मा विदिशो व्यादिशो दिशः अनादिर्भुर्भवो लक्ष्मी सुवीरो रुचिराङ्गदः जननो जन्ममादिर्भिर्भीमो भीमपराक्रमः आघारनिलयो धाता पुष्पहासः प्रजागरः ऊर्ध्वः सत्यथाचारः प्राणदः प्रणवपणः प्रमाणं प्राणनिलयं प्राणभृत्प्राणजीवनः प्रत्वं तद्विदेकात्मजन्मत्वजरादिगः भूर्भुवस्वस्कारः सविता प्रपितामहः यज्ञोज्ञपतिर्यज्ञ यज्ञाङ्गो यज्ञवाहनः यज्ञभृत्यज्ञ यज्ञभुज्ञसाधनः यज्ञान्ते गुह्य मन्नमन्नाद एव च आत्मयोनिः स्वयं जातो वैखानः सामगायनः देवकीनन्दनः सृष्टः चितिसा पापनाशनः शङ्खभृन्नन्दकी चक्रे सारंग धन्वा गदाधर रथाङ्गपाणि रक्षोभ्य सर्वप्रहाणायुध ओम नमः इतीदं कीर्तनीयस्य केशवस्य महात्मनः नाम्नं सहस्रदिव्यानामशेषेण प्रकृतितं य इदं शून्यानित्यं यश्चापि परिकीर्तयेत् नाशुभं प्राप्नुयात् किन्ति सोऽहमुत्रे च मानवः वेदांत गो ब्राह्मणः सात् क्षत्रियो विजयी भवेत् वैश्यो धनसमुश्रद्धा सुशूद्रः सुखमाप्नुयात् धर्मार्थी प्राप्नुयात् धर्मामर्थार्थी चाप्नुयात् कामान् काम्नुयात् कामी प्रजार्थी प्राप्नुयात् प्रजाम् भक्तिमान्य शुद्धोत्थाय शुचि सद्गतमानसः सहस्रं वासुदेवस्य नाम्नामेतत् प्रकीर्तयेत् यशः प्राप्नोति विपुलं ज्ञाति प्राधान्यमेतदम् अचलां श्रियमाप्नोति श्रेयः प्राप्नोति मुत्तमं न भयं क्वचिदाप्नोति वीर्यं तेजस्य विन्दते भवत्य रोगो धृतमान बलरूप गुणान्वितः रोगार्थ मुच्यते रोगातो मुच्यते रोगात् बन्धो मुच्यते बन्धनात् भयान् मुच्यते भीतस्तु मुच्येतापन्न आपदः दुर्गार्णकृतस्यासु पुरुषः नाम सहस्रेण नित्यं भक्ति समन्विता वासुदेवाश्रयो मर्त्यो वासुदेव परायणः सर्वपापौ शुद्धात्मा याति ब्रह्म सनातनं न वासुदेव भक्तानां वसुदेव विद्यते क्वचित् जन्ममृत्युजरव्याधि भयं नैवोपजायते इमं स्वधीयाना सद्धा भक्ति समन्विता युज्येत सुख शान्ति श्रीधर धरकीर्तिभिः न क्रोधो न च मार्सर्गं न लोभो नाशुभामतिः भवन्ति कृतपन्यानां भक्तानां पुरुषोत्तमे द्योः चन्द्रनक्षत्रखं दिशो भूर्महो दधिः वासुदेवस्य वीर्येण बिभ्रधानि महात्मनः ससुरासुरगन्धर्वास्य चोरराक्षसं जगद्वसेदं मर्तेदं कृष्णस्य सचराचरम् इन्द्रियाणि मनोबुद्धिः सत्त्वं तेजो बलं धृतिः वासुदेवात्मनां क्षेत्रं क्षेत्रज्ञ एव च सर्वागमानमाचार प्रथमं परिकल्पते आचार प्रभवो धर्मो धर्मस्य प्रभुरच्युतः ऋषया पितरो देवा महाभूतानि धातवः जङ्गमा जङ्गमं चेदं जगन्नारायणोद्भवम् योगो ज्ञानं तथा शाङ्कं विद्या शिल्पादिकर्म च वेदाः शास्त्राणि विज्ञानमेतत्सर्वं जनार्दनात् एको विष्णुर्महद्भूतं पृथग्भूताननेकशः त्रिलोक्यान् व्यापभूतात्मा भुङ्क्ते विश्वभुवग्भयः इमं स्तवन् भगवतो विष्णुर्व्यासेन कीर्तितं पठ्येत इच्छेद पुरुषः श्रेयः प्राप्तुं सुखानि च विश्वेश्वरमजं देवं जगतः प्रभवाभ्यहम् भजन्ति ये पुष्कराक्षं न ते यान्ति पराभवम् विश्वेश्वरमजं देवं जगतः प्रभवाभ्यहम् भजन्ति ये पुष्कराक्षं न ते यान्ति पराभवम् ओम तत्सदृति श्रीमद्भागवते श्रीमद्महाभारते शास्त्रार्थ संहितायां वैयासिकमनुशासके पर्वणि श्री भीष्मयुधिष्ठिरसंवादे श्रीकृष्णोर्दिव्यसहस्रनाम स्तोत्रं सम्पूर्णम्। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय।